कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार स्पेशल से कम 50-60 प्रश्न बता रहे हैं, जिसमें से बिहार सुपर टेट में 4-5 प्रश्न आने की 100% संभावना होगी। तो अगर दोस्तों आप हमारे बीके यूनिक क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए चालू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। बताना है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसको कहते हैं, अजय को, कोसी को, सोन को कि बागमती को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि आम का वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपाई उपजाई जाती है। ठीक है, बताना है कि आम की वह कौन सी प्रजाति है जो सिर्फ बिहार में ही उपजाई जाती है। दशहरी कि जर्दालू कि लंगड़ा कि सफेदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है सफेदा जो आम का प्रजाति है सिर्फ बिहार में ही उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे 63 नंबर कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। बताना है कि कौन सी नदी है जिसका मतलब उद्गम स्थान जो है अमरकंटक में है। कोयल की कि सोन, पुनपुन की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सोन नदी जो है उसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। बताना है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। पटना में है कि आरा में है कि बरौनी में है कि बाढ़ में है। तो याद रखना है बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ है, बरौनी में है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार की वह कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। बताना है कि बिहार की वह कौन सी नदी है जिसपे बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है गंगा, दूसरा का दिया है पुनपुन, सी नंबर दिया है फल्गु, डी नंबर दिया है कोसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में सबसे आगे है। बताना है कि किस फसल के उत्पादन में जो बिहार है सबसे आगे है। चावल, गन्ना, मखान, बांस। तो याद रखना है मखाना के उत्पादन में बिहार जो है भारत में सबसे अधिक राज्यों में इसका उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बताना है कि बिहार में डालमिया नगर जो है किसके लिए फेमस है, रेशम के लिए कि जूट के लिए कि चमड़ा के लिए कि सीमेंट के लिए। तो याद रखना है डालमिया नगर को चमड़ा के लिए ही विख्यात प्राप्त है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार है। बताना है कि बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार कितना है। तो याद रखना है 16 लाख टन बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऐसे ही वीडियो हम लोग रोज 50-60 प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बताना है कि बिहार में सबसे अधिक केला उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो याद रखना है हाजीपुर में सबसे अधिक मात्रा में केला का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मखान की खेती के लिए देश का सबसे आगे राज्य कौन है। बताना है कि मखाना की खेती करने के लिए भारत देश में सबसे आगे कौन सा राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिहार जो है मखाना की खेती में देश में सबसे आगे है। उसके बाद प्रश्न दिया है यहाँ पे कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है। बताना है कि कोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में है। तो याद रखना है नवादा में है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर
बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बताना है कि इसमें से कौन सा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्व में स्थित है। तो याद रखना है कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित झीलों में कौन सा बिहार में स्थित है। बताना है कि कौन सा झील है जो बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो वहाँ पे हम दूसरे दूसरे देश के व्यक्ति यहाँ पे आके अध्ययन किए हैं लोग, शिक्षा प्राप्त किए हैं लोग। तो बताना है कि यह किसके लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखना है बौद्ध दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश हुआ उसका कारण कौन था। तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण मुसलमान लोग थे। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बताना है कि बिहार आने वाले सबसे पहले अंग्रेजी यात्री कौन थे। तो याद रखना पीटर मुंडी जो थे बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। सॉरी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे डी आंसर होगा। ठीक है, राल्फ फिच जो है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। बताना है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो याद रखना है बृहदत्त जो था अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया है कि गुप्त सम्राट जिन्हें हुंडो को पराजित किया था कौन है। बताना है कि कौन हुंडो को पराजित किया था। तो याद रखना है सजनंद गुप्त जो थे हुंडो को पराजित किए थे। उसके बाद प्रश्न दिया यहाँ पे 81 नंबर कि सम्राट अशोक के पिता थे। बताना है कि सम्राट अशोक जो थे उसके पिता कौन थे। तो याद रखना है सम्राट जो था बिंदुसार के लड़का था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। बताना है कि अशोक के शिलालेख में कौन सा प्रयुक्त भाषा किया गया था। तो याद रखना है पाली भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेख में किया गया था। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। बताना है कि वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया था। तो याद रखना है इंडिका पुस्तक है जिसका लेखक मेगास्थनीज है, उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। मतलब बताना है कि अजात शत्रु जो थे किस वंश से थे। तो याद रखना हर्यक वंश से अजात शत्रु संबंधित थे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सके। बताना है कि अजात शत्रु जो थे किस राज्य को नहीं जीत पाए थे। तो याद रखना है अवंती जो था उसको अजात शत्रु जीत नहीं पाए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। बताना है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो याद रखना है वैशाली में। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। बताना है कि कौन सा नदी है, ठीक है, जो सबसे अधिक नदी परिवर्तन की है। तो याद रखना कोसी नदी जो है सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन मतलब रास्ता चेंज कर करके गई है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किसके प्रयत्नों से बिहार का प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। बताना है कि किसके प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन शुरू किया गया। तो याद रखना श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन चालू हुआ। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। बताना है कि इसमें से कौन सा जिला के कुछ अंश है जो पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम जो था उसको बंगाल में कुछ दे दिया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्थिति को। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि महा बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिए। बताना है कि बलदेव सहाय जो थे महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिए थे। तो कब दिए थे, तो याद रखना 1942 ईस्वी में यह त्यागपत्र दिए थे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्री में हमारे चैनल से जीके जीएस बिहार के जीके जीएस सीखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई। बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो थी पटना में कब हुई थी। तो याद रखना 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में की गई। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया। यह प्रश्न बहुत बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। बताना है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो याद रखना 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसको माना जाता है। तो याद रखना है ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। बताना है कि बिस्मिल्लाह खान जो थे किससे संबंधित थे। तो याद रखना है शहनाई वादन से बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, मतलब फेमस थे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किए थे। बताना है कि गोपाल सिंह नेपाली जो थे किस पत्र का संपादन नहीं किए थे। बताना है सुधा, हंस, प्रभात की दई, मुरली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंस जो था उसका संपादक ये नहीं थे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। बताना है कि विद्यापति जो थे किस युग के कवि थी। तो याद रखना है मध्यकाल के यह कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि दिनकर जी अपने किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए, मतलब फेमस हुए। तो याद रखना है रेणुका के वजह से दिनकर जी फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे। बताना है कि जयप्रकाश नारायण जो थे किस पार्टी से संबंधित थे। तो याद रखना सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। ये भी प्रश्न बहुत बार बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। तो याद रखना है बिहार के सिवान से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे, जिसके बगल सिवान के बगल में जीरादेई है, जीरादेई से ही यह निवास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। बताना है कि राजकुमार शुक्ल जो थे किस गांव के निवासी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरली भरावा। और इन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी बिहार में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। तो याद रखना है इनमें से किसी के साथ सच्चिदानंद सिन्हा नहीं जुड़े थे, ठीक है, वह किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए। बताना है कि कुंवर सिंह जो थे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किए थे। तो याद रखना है बिहार से। और इन्हें जगदीशपुर के राजा भी कहा जाता है। याद रखना है क्वेश्चन पूछ सकता है कि जगदीशपुर के राजा किसको कहा जाता था, तो वीर कुंवर सिंह जी को। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि कुंवर सिंह राजा थे। देखिए वही प्रश्न आ गया कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। तो याद रखना है जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था। बताना है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध में आरा में अंग्रेजों का फौज का नेतृत्व करने वाला कौन सा सेनानायक था। तो याद रखना है कैप्टन डॉनवर जो था इसका सेनानायक था।
नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है कि कुंवर सिंह के पिता का नाम था। बताना है कि फिर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। तो याद रखना है साहबजादा सिंह इनके पिता का नाम था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है और इसका आंसर पहले ही से हाईलाइट है कि बिहार में प्रचलित है। ठीक है, तो याद रखना है मधुबनी चित्रकला जो है बहुत ही बिहार में प्रचलित है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, ये भी बीपीएससी के द्वारा बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना छठ पूजा बिहार में बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बिहार का पेंटिंग विद्या कौन सी है। बताना है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है। तो याद रखना है मधुबनी पेंटिंग बिहार में बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि सोनपुर मेला को कहते हैं। बताना है कि सोनपुर मेला को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर क्षेत्र मेला। सोनपुर के मेला को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का अद्वितीय त्योहार है। ठीक है, तो इसको छठ नहीं मानना है, ठीक है, गलत हो जाएगा। अद्वितीय का मतलब होता है अनुपम, यूनिक। ठीक है, तो याद रखना है बिहार का अद्वितीय त्योहार जो है बिहू त्योहार है। उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है। यह भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। तो याद रखना है जटा जटिन जो है बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री सीता देवी बहुत ही फेमस थी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना हैंसोंग स्मारक के लिए नौ नालंदा महाविहार बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो याद रखना है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करने के लिए लागू किया गया था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत समुदाय को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो याद रखना है राहुल संकीर्तन जो थे छापरा में एकदम एक्टिव थे, मतलब सक्रिय थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो याद रखना है पहले ही से हाईलाइट किया गया है महात्मा गांधी जो थे चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे, जो इसको राजकुमार शुक्ल जी के अनुरोध पे आए थे। और यहाँ पे अंतिम आज का प्रश्न दिया हुआ है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो याद रखना 1921 में हजारीबाग, मतलब अभी यह वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक रहने दे रहे हैं, कल इसके आगे देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल 4 बजे दूसरा वीडियो को लेकर।